जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, मस्त, एकदम बढ़िया। चलिए, आप सभी लोग का आज क्लास में स्वागत है। हम लोग क्या कर पढ़ रहे हैं? भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग पूर्वी घाट, जो इससे पहले वाला वीडियो था हमारा पूर्वी घाट पर था, पूर्वी घाट में हम लोग कई सारे प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग कई सारे वीडियो देखे, ठीक है, लगभग 3-4 वीडियो। उसमें से एक वीडियो प्रायद्वीपीय पठार पर, जो इससे पहले वाला वीडियो था वो प्रायद्वीपीय पठार का जो पर्वतीय घाट, ये पश्चिमी घाट है, इसके बारे में था। पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत पूर्वी घाट देखते हैं, फिर प्रायद्वीपीय पठार खत्म ही हो जाएगा। तो कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक। तो कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोग थोड़ा देखे थे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार थोड़ा बहुत देखे थे, 1600 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगभग। और इसके बाद यहाँ देखे थे कुछ जो मुख्य चोटियाँ थी, ठीक है, महाबलेश्वर, कालसुबाई, ठीक है, कुंद्रेमुख, ब्रह्मागिरी, नीलगिरी, ठीक है, कारजामा, अनामलाई, पालनी पहाड़ी, ये सब देखते हुए, ठीक है, जोजा बेटा, ये सब हम यहाँ पास देखे थे, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी भी देखे थे कि अनामुडी है, ठीक है, अनाई मुडी या अनामुडी कुछ भी कहें, ठीक है। 2695 मीटर था। फिर जोटा बेटा के बारे में 2637 मीटर था, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए तो जोटा बेटा है, ठीक है, नीलगिरी पर है। तो ये सब हम कल देखे हैं। आज हम लोग थोड़ा बहुत क्या देख लेते हैं, पूर्वी घाट के बारे में समाप्त हो जाएगा। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्व का भाग है, जो उठा हुआ, उसे पूर्वी भाग कह दिए, ठीक है, पूर्वी घाट। जो पश्चिम का उठा हुआ भाग है उसे पश्चिमी घाट कह दिए। तो आज हम पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे, ठीक। चलिए आइए। ठीक है, देखिए, कल हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में देखे ना। पश्चिमी घाट को तो आज देखना नहीं, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। थोड़ा सा मान लेते हैं कि यहाँ से अगर तापी नदी बह रही है तो उसके दक्षिण से शुरू है, ठीक है। तापी नदी के दक्षिण से आप मान के चलिएगा, ठीक। और सबसे नीचे है कार्डामम पहाड़ी, एकदम नीचे है सबसे, ठीक है। केरल के सबसे एकदम दक्षिणी वाले भाग में स्थित है, ठीक। मान लेते हैं क्या हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक। ये मीटर में तो फैला नहीं, किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक। पश्चिमी घाट है, ठीक। इसमें कहीं कहीं पास दर्रे बस हैं, ठीक है। हम 4 दर्रों की बात किए थे मुख्य रूप से। यहाँ पास थार घाट, भोर घाट, यहाँ पास पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा, 4 दर्रों के बारे में बात किए थे, ठीक है। 4 दर्रे। ये नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है, ठीक है, पाल घाट दर्रा। और ये सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है? कार्डामम पहाड़ी पर है, ठीक। तो ये हम लोग कल 4 देखे थे, मान लीजिए ऐसे है, ठीक। कहीं कहीं पर से छूटा है, ठीक है, दर्रे हैं, दर्रे थोड़ा सा है, दर्रे सकरा भाग है, ठीक, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इधर ऐसा भाग नहीं है, ये मान लीजिए निरंतर चलता हुआ गया, ठीक है, सतत रूप से आगे बढ़ा है। लेकिन यहाँ पास क्या है, ऐसा नहीं। नदियां, जो सबसे बड़ी नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, ठीक है, इनकी सहायक नदी महानदी हो गई, ठीक है। महानदी भी मान लीजिए इधर ही गिराती है अपना, ठीक है। महानदी के बाद उसके बाद ब्राह्मणी नदी, ये सब जितनी भी नदियां हैं सब इधर ही गिर रही, ठीक है। अगर आप प्रवरा, पूर्णा, ठीक है, ये नदियां अगर देखते जाएं, ठीक है, तो ये सभी नदी गिराती कहाँ है? सब या तो इसमें मिल जाती है या अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इधर की जो नदियां हैं, नदियों के बारे में इसके बाद वाला टॉपिक हमारा नदियां है, ठीक। तो नदियां तो इधर जो निकलती हैं कम दूरी तय करती हैं, और कहाँ से निकलती? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और इधर कोई घाट है नहीं, तो सीधा क्या हुआ, ये है पूरा, मान लेते हैं तटीय मैदान, तटीय मैदान से सीधा अरब सागर में गिरती जाती है, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन यहाँ पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकल रही हैं, अगर इधर पूर्वी घाट है भी, तो ये नदियाँ यहाँ से तेजी से बढ़ेंगी तो इनको लगातार काटेंगी। तो काटेंगी तो ये निरंतर हो पाएगा? निरंतर तो कभी हो नहीं पाएगा, लगातार कटती रहेंगी, ठीक। तो हम लोग कुछ ही कुछ देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते ये आंध्र प्रदेश वाला भाग है, ये है, मान लेते ये इधर से पूरा ये वाला भाग हमारा ऊपर का, ये पश्चिम बंगाल, इधर शुरू हो गया हमारा, मान लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के ये वाले भाग पर आप देखेंगे तो महेंद्रगिरी है, क्या है? महेंद्रगिरी, ठीक है। ये कटा हुआ भाग बहुत ज्यादा है, ठीक, हम मान लेते हैं। ठीक, यहीं पास एक बहुत ही छोटे छोटे ही है, ठीक।
ये कटा हुआ ये भाग है, ठीक है। और यहाँ पास मान लीजिए ये सब कटे हुए ही भाग हैं, तमिलनाडु भाग है ये, ठीक है, मान लेती है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा कट गए हैं, ठीक है, बीच बीच में। इसी के आगे थोड़ा सा यहाँ पास देखेंगे तो जो है तेलंगाना में शेषाचलम का जंगल है ना, शेषाचलम के जंगल के पास ही पहाड़ी एक गई, उसे कहते हैं शेषाचलम पहाड़ी ही कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए नदियां कहाँ से बह रही, ऐसे बह रही, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये प्रायद्वीपीय पठार ये है, मतलब यही भाग यहाँ बना हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये इधर वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, इधर ये आप जो देख रहे हैं इतना पास में ये नहीं है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ये दूरी पर है, ठीक है, ऐसे है, ठीक, क्योंकि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, ठीक है, इसी दक्षिण में है, ठीक। और ये वाला भाग इस तरह दिख रहा है जो आपको, इस तरह कटा छटा है मान लीजिए, ठीक। यहाँ पास जो है अभी यहाँ देखते हैं, एक और पहाड़ी बनाते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा आप इसे मोटा ही बनाइएगा, ठीक, ताकि दिख जाए, आपको दिख रहा है ना, ठीक, ठीक है। इसको देखिए नदियां बह रही हैं लगातार, मान लेते पश्चिमी घाट से नदियां बही, और ये ढलान किधर है। सबसे पहली बात देखिए, जो नर्मदा नदी है, जो है नर्मदा नदी, आप है नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ, जो सतपुड़ा है, ठीक है, उसके उत्तर में बहती है, ठीक, और विंध्याचल के दक्षिण में। तो विंध्याचल जो पर्वत, विंध्याचल के अगर उत्तर में देखेंगे तो इस जो प्रायद्वीपीय पठार विंध्याचल यहाँ मान लेते हैं, ठीक। इस विंध्याचल से जो मालवा पठार का ढलान किधर है, उत्तर भारत की तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। जो हमारा भारत है ये उत्तर भारत की तरफ है ना, मैदानी वाला भाग, तो इसका ढलान ऐसे है, ठीक है, इस उधर, ठीक है। तो मालवा पठार से जितनी भी नदियां निकलती, जैसे चंबल, बेतवा, केन नदी हो गया, कालीसिंध नदी, ये सभी क्या हो गया, ये सभी नदियां, ठीक है, जैसे सोन नदी हो गया, ठीक है, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी, ठीक है, ये सभी, चंबल नदी, ये सभी उधर ही जाती है, क्योंकि ये कहाँ से निकलती हैं, या तो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, या तो निकलती हैं मालवा पठार से। और ये ढाल उत्तर की तरफ है, तो ये सब उधर जाके उधर गंगा नदी से मिलती रहती है, ठीक, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के इधर का जो भाग होगा वो ढलान किस तरह है, पश्चिमी भाग का जो ऐसे मान लेते हैं ऐसे भाग है, और उसका ढलान ऐसे है। तो नदियां इस पश्चिमी घाट से निकली और लगातार क्या हुई, इस साइड आ गई, ठीक है। पश्चिमी घाट के जस्ट इधर की बात देखेंगे, सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी है। तापी नदी से अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो ये घाट है, तो इधर वाला जो घाट है वो कहाँ मुड़ा है, ये ऐसे है। उसका जो ढलान है वो इस तरफ है, ठीक है, पूर्व की तरफ, ठीक है। ढलान किधर है, पूर्व की तरफ। जब इधर है तो यहाँ से नदियां बही, इधर से नदियां बही, ये उठा हुआ भाग है, और यहाँ से नदियां बह के इधर गिरने लगे, ठीक है। तो इधर से नदियां इधर लगातार बहती रहेंगी, ठीक है। ये लाखों वर्ष के समय तक चलता रहा, ठीक। तो अब ये बताइए, ये पूर्वी घाट है, यहाँ से नदियां निकली तो इसको कोई काट नहीं रही, कोई बड़ी नदी लगातार इनको मार ही नहीं रहा। जो भी नदी निकल रही वो निकल कहाँ से रही, इसी पर्वत से, मतलब पश्चिमी घाट से ही निकल रही, जितनी भी नदियां निकल रही, ठीक है। मांडवी, जुआरी हो गया, ठीक है, सेंचुत्री नदी हो गया, ठीक है, पेनियार नदी हो गया, और यहाँ पास, ठीक है, और क्या हो गया, जैसे पूजन, ठीक है, वो भी नदी यहीं से निकलती है। तो ये हम सब देखेंगे, ठीक। अब आप ये बताइए, नर्मदा यहाँ से निकलती है, तापी नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से, और ऊपर देखेंगे लूनी नदी, ये सभी आती है, साबरमती, ये सब ऐसे आती है, यहाँ गिरती जाती है। तो आप देखिए यहाँ से नदियां निकली और किधर गए रहे, इधर बह रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो ये लगातार इधर वाले पर्वत को काटेंगी, ठीक। जब नदियां लगातार बहती रहेंगी, ठीक है, बहुत लाखों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तो क्या होगा, ये नदियां सामने वाले पत्थर को काटते हुए चले। ऐसा नहीं कि ये पठार भी तो पत्थर से बना है, तो उनको भी नीचे से काटी ही है, ठीक है, तभी अपना रास्ता बनाकर चल ही रहे हैं, ठीक। तो सीधा पड़ रहा है पठार, और पूर्वी घाट को लगातार काट रही थी, ठीक है। जब नदियां यहाँ से बह रही थी तो काटती रही, और लगातार काटने से क्या हो गया, बीच वाला भाग क्या हो गया, कट गया है, ठीक है। इसलिए यह निरंतर नहीं है, बीच में खाली है, ठीक है, पूरा खाली है। कहीं कहीं पास चोटियां दिखती हैं, ठीक है, कहीं पास ही चोटियां दिख पाती हैं, ठीक।
तो जब ये पूरा भाग ये थोड़ा ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ज्यादा दिख रहा है, इससे ज्यादा यहाँ पास जगह खाली है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ाई पर है, ठीक है। ये और ऊपर बनेंगे अगर बनाया जाए तो पूर्वी तटीय मैदान हम पश्चिमी तटीय मैदान से ज्यादा चौड़ाई पर स्थित है, ठीक। इसको अब रफ करते हैं, ठीक है। तो अब समझ गए आप, ठीक। मान लेते हैं हम यहाँ से मान लेते हैं, आप तटीय मैदान थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम तटीय मैदान छोड़े हैं तो 1 2, ठीक है, ठीक। तो ये नदी यहाँ से निकल रही लगातार काटें तो